ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और ब्रेक से पहले हमने आपको टॉप पर अहम खबरें बताई हैं स्टार्टअप जगत की। इसके अलावा हमने बताया कि सेमीकंडक्टर मिशन किस तरह से भारत का उड़ान भर रहा है, और इसके साथ ही खास स्टार्टअप के दिग्गज से भी मुलाकात कराई। ब्रेक के इस बार भी हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। अनूप अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं कीवी के। और कीवी एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसने हाल फिलहाल अपनी फंडिंग की वजह से काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। तो सबसे पहले अनूप, मेरा यही सवाल है कि कीवी फिनटेक स्टार्टअप ने हाल फिलहाल जो अपने $24 मिलियन की फंडिंग रेस की है, हमें बताइए ज़रा, इसकी जानकारी दीजिए। और इस फंड का इस्तेमाल कहाँ करने वाले हैं आप सभी, इसके बारे में भी जानकारी दें। थैंक यू प्रशांत जी फॉर इनवाइटिंग मी। सो हम लोगों ने 209 करोड़ रुपए उठाए हैं इस सीरीज बी राउंड में। इनकमिंग इन्वेस्टर जो नए इन्वेस्टर आए हैं वो वर्टेक्स हैं, नेक्सस, टेलारिस एंड ओमिडियार हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन्होंने दोबारा से पार्टिसिपेट किया है इस राउंड में। सो ये फंड हमारा जो रेज हुआ है इसका डिप्लॉयमेंट प्राइमरली होगा हमारे प्रोडक्ट बिल्डिंग में। सो बेसिकली हम लोग यूपीआई क्रेडिट कार्ड और यूपीआई ऑन क्रेडिट का एडॉप्शन इंडिया में बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली आज के टाइम पे सभी यूपीआई पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आप किसी से पूछो, आज के दिन में 35 करोड़ इंडियंस हर महीने यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हैं। एंड यूपीआई के सारे ट्रांजैक्शन अभी सेविंग्स अकाउंट से होता है। क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं होता जहां यूपीआई क्यूआर कोड होता है। सो कीवी इस अडॉप्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड के द्वारा यू कैन मेक, आप पेमेंट्स कर पाओ कहीं पर भी जहां भी आप यूपीआई ट्रांजैक्शंस करते हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे आप किसी दुकान में, छोटी सी दुकान में खाना खाने जा रहे हो, या आप अपने शॉपिंग मॉल में मूवीज देखने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो। आज के टाइम पे आप क्रेडिट कार्ड कहीं कहीं यूज करते हो, कहीं कहीं नहीं यूज करते हो। बट विद यूपीआई क्रेडिट कार्ड आप हर जगह अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। एंड कीवी उस प्रोडक्ट में पाइनियर बनना चाहता है एंड वांट्स टू ड्राइव एडॉप्शन ऑफ दैट। सो वही कोशिश है हमारी। तो उसी के लिए जो भी प्रोडक्ट लगेगा, चाहे वो जो डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट है, जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है उनके लिए क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, जिसके पास क्रेडिट कार्ड है उनके लिए क्या प्रोडक्ट होना चाहिए, तो उस पर काफ़ी फोकस रहेगा। उस पर प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जो भी रिक्वायरमेंट आएगी हम लोग उस पर इन्वेस्ट करेंगे। और दूसरा इन्वेस्टमेंट जाएगा ऑब्वियसली ग्रोथ पे। सो ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी हद तक दिखा दिया है अपने इन्वेस्टर्स को, अपने कस्टमर्स को, कि हमारा प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। एंड अभी हमारे कोशिश रहेगी कि हमारे जो कस्टमर सेगमेंट है, हम लोग 1 मिलियन कस्टमर्स को कीवी के द्वारा क्रेडिट ऑन यूपीआई का एक्सपीरियंस दे पाएँ नेक्स्ट 2 साल में। तो वही कोशिश में, ये दो कोशिशों में हमारा फंड का यूटिलाइजेशन होगा। तो बिल्कुल, और प्रोडक्ट बिल्डिंग में इस फंड का इस्तेमाल होने वाला है। बाकी पहलुओं पर भी आपने अच्छे से रोशनी डाली। कीवी का जो लक्ष्य है अनूप, वो 2027 तक, जैसा आपने जिक्र भी किया, 1 मिलियन रुपए क्रेडिट कार्ड इशू करने का है। क्या ये एम्बिशियस गोल पूरा हो सकता है, और इसके फैक्टर्स आपको क्या, मतलब इतना पोटेंशियल आपको कहाँ नजर आ रहा है? बड़ी वजह कस्टमर डिमांड है प्रशांत जी। सो एज आई सेड, 35 करोड़ जनता आज के दिन में एवरी मंथ यूपीआई पे स्पेंड करती है। एंड क्रेडिट कार्ड इज अ फंडामेंटली बेटर प्रोडक्ट देन अ डेबिट कार्ड। वी और मतलब हम लोग सबको पता है। आज हमारे पास यदि क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है तो हम लोग क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो हमारा ये मानना है कि यूपीआई पे भी सेम बिहेवियर दिखेगा। बट आज के टाइम पे उसकी नॉलेज कंज्यूमर्स को बहुत कम है कि यूपीआई पे भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। आप यदि कंज्यूमर को यही समझा दो तो इटसेल्फ देर इज एनफ एंड मोर डिमांड फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो आज के टाइम पे हमारे 45 मिलियन, विच इज 4.5 करोड़ कंज्यूमर्स क्रेडिट कार्डेड हैं इंडिया में। लेकिन आप यूपीआई क्रेडिट कार्ड का एडॉप्शन देखोगे तो वो 60 लाख पे ही है। तो सिर्फ 15% का पेनिट्रेशन है। तो नेक्स्ट 3 से 4 साल में ये 15%, वी बिलीव कि वो 80% तक पहुंच जाएगा। एंड वो पार्टिसिपेट की भी एडुकेट करने में कंज्यूमर को, इन्हेंस्ड प्रोडक्ट एक्सपीरियंस देने में अपने कंज्यूमर पे काफ़ी इन्वेस्ट करेगा। एंड दिस टू रीजंस आर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रीजंस हैं फॉर द एडॉप्शन ऑफ द प्रोडक्ट। बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मतलब वाकई जो आपने डेटा इसके सपोर्ट में प्रेजेंट किया, वो भी अपने आप में बताता है कि डिमांड तो बहुत है, बस फोकस करने की आवश्यकता है। ये नई जो फंडिंग है कीवी में, ये अगर हम कीवी के प्रोडक्ट रोड मैप और ग्रोथ प्लान्स पर फोकस करें, तो ये किस तरह से उसे सपोर्ट करने वाली है? सो बहुत ही क्लियर था प्रशांत जी कि इंडिया में क्रेडिट कार्ड
बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत लोग पसंद करते हैं इस प्रोडक्ट को। हर महीने 1 करोड़ कस्टमर्स क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं एवरी मंथ। आप कोई भी बैंक ब्रांच में चले जाओगे, किसी से पूछोगे तो आपका बैंक का आरएम बोलेगा कि सबसे ज्यादा डिमांड का प्रोडक्ट क्रेडिट कार्ड है। सो बहुत वन ऑफ द मोस्ट लव्ड प्रोडक्ट इज क्रेडिट कार्ड इन इंडिया इन द रिटेल बैंकिंग सेगमेंट। सो ये तो बहुत ही क्लियर था कि क्रेडिट कार्ड का यूजर डिमांड बहुत ज्यादा है। बट सबसे बड़ी जो रीजन थी क्रेडिट कार्ड ना ग्रो होने की इंडिया में, was कि वो एक्सेप्ट ही सिर्फ बड़े दुकानों में होता है और हमारे ज्यादा खर्चे छोटे दुकानों में होते हैं। आप सब्जी वाले को ले लो, आप छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स को ले लो, कहीं भी जा रहे हो आधे से ज्यादा जगह में तो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं होता। सो बहुत ही क्लियर था कि जब यूपीआई पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट होने लगेगा तो बहुत बड़ा मार्केट बन जाएगा। आज के दिन में यूपीआई पे हर हर महीने 6 लाख से 7 लाख करोड़ का खर्चा होता है, जहां पर एक आदमी किसी दुकानदार या किसी भी मर्चेंट को पेमेंट करता है मंथली अक्रॉस इंडिया। तो ये 6 लाख करोड़ बहुत बड़ा है आज के दिन में। वो क्रेडिट कार्ड पे वो स्पेंड्स सिर्फ 2 लाख करोड़ की है। तो हमारा मानना है कि 6 लाख करोड़ का सिग्निफिकेंट पोर्शन विल मूव टू क्रेडिट कार्ड काइंड ऑफ अ कंस्ट्रक्ट। सो हम लोग काफी बुलिश थे फ्रॉम मार्केट सेगमेंट परस्पेक्टिव। यूजर डिमांड भी काफी स्ट्रांग है। तो हम लोग को बहुत क्लियर था कि ये प्रोडक्ट और ये मार्केट बहुत ग्रो करेगा। आपको एक नंबर बताता हूँ। ये नंबर यूपीआई क्रेडिट कार्ड का 2 साल पहले जीरो होता था। आज हर महीने 18,000 करोड़ यूपीआई क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट्स हो रही हैं मंथली। और हमारा मानना है कि 3 से 4 साल में ये नंबर 4 गुना हो जाएंगी। सो अबाउट 80,000 to 90,000 करोड़ विल बी स्पेंड थ्रू यूपीआई क्रेडिट कार्ड। सो बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड है यूजर की, ऑलरेडी दिख रहा है। और जैसे जैसे इंफॉर्मेशन और एजुकेशन इस प्रोडक्ट की बढ़ेगी, इसका एडॉप्शन बहुत बढ़ेगा। एंड कीवी यही कोशिश कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब सबसे जरूरी है कि इस पेनिट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाना, और डिमांड तो अपने आप पेंटअप हो जाती है। चलिए एक आखिरी सवाल। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर टीवी के उस पार आपको सुन रहे होंगे, तो उन्हें आप क्या सलाह देंगे अपने स्टार्टअप को बेहतर बनाने के लिए? किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आइडिया तो हर वक्त एक्साइट करता है। मेरे ख्याल से ऑब्वियसली आइडिया तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। बट एग्जीक्यूट करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तभी जाके आउटकम निकलता है। मेरे ख्याल से हम लोग सबने, इनफैक्ट मैंने काफ़ी साल सिर्फ आइडिया पे ही काम किया है। पहली बार मेरे को लगा कि आइडिया पे काम करते हैं। और जब आप काम करने निकलते हो, एग्जीक्यूट करने लगते हो, तो आप बहुत सारी नई नई चीज़ों को पता लगाते हो और उसके हिसाब से चेंजेस करते हो। एंड फिर मतलब हर चीज़ साथ जुड़कर एक अच्छा प्रोडक्ट बनने लगता है, कंज्यूमर का डिमांड दिखने लगता है। तो मेरे ख्याल से उस वक्त चीज़ें मतलब शेप में आने लगती हैं, एंड पीपल ऑल्सो गेट अट्रैक्टेड टू यू एंड पार्टिसिपेट इन दैट जर्नी। तो मेरे ख्याल से सिर्फ आइडिया नहीं है, एग्जीक्यूशन और आइडिया जब मिलता है तो मैजिक होता है। तो जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको ये कोशिश करनी चाहिए कि आइडियाज़ को जैसे जैसे जितनी जल्दी हो सके एग्जीक्यूट करना शुरू करें एंड ट्रैक्शन देखना शुरू करें। शुक्रिया करेंगे अनूप, बहुत अच्छा लगा बातचीत करते हो। और आप जैसे जो स्टार्टअप के यंग एंटरप्रेन्योर, उनसे बात करते वक्त एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, आंखों में जो चमक नज़र आती है और अपने कारोबार के हर पहलू पे जो जानकारी होती है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक आत्मविश्वास पैदा करती है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो पूरी चर्चा रही है उससे यंग एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी लाभ होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपको और आपकी पूरी टीम को, हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो ये था इस हफ्ते का स्टार्टअप मंत्र। उम्मीद करते हैं आपको चर्चा पसंद आई हो। किसी बारे में आप जानकारी चाहते हैं, किसी सेक्टर या स्टार्टअप के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से इंफॉर्मेशन देंगे। कोशिश